प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री स्वामी समर्थ। मैं माधुरी दायमा आज फिर से उपस्थित हूँ आपकी सेवा में अपने नए वीडियो के साथ में। सर्वप्रथम मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतना स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बरसाया। इसी तरह आपका आशीर्वाद मुझ पर बरसाते रहे और मेरे इस सेवा के कार्य में मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद करते रहे। आपकी यही मनोकामना मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेंगी। जीवन में बहुत सी बार हमें ऐसा महसूस होता है कि आज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, ये समाप्त हो रहा है या कुछ गलत डायरेक्शन से जा रहा है। डरिए मत, ऐसी स्थिति में डरना नहीं है। आपको हमेशा उसकी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव दृष्टिकोण की तरफ ही ध्यान देना है। जितना सकारात्मक आप हर परिस्थिति में बने रहेंगे, आप उतना ही अच्छी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, पर गिरकर आपको हर बार उठना ही है। जब बार बार हम गिरकर उठेंगे तभी तो हम अच्छी ऊंची छलांग लगा पाएंगे और वो छलांग होंगी जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए। ईश्वर प्रॉब्लम्स उन्हीं को देता है जो उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको एक आशीर्वाद स्वरूप से लीजिए, यानी कि सकारात्मक लीजिए। हर परिस्थिति का सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं है। पॉजिटिव डायरेक्शन से ही आगे बढ़ना है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भी पॉजिटिव और पॉजिटिव बने रहें। तो आज हमारा जो वीडियो भी है एक पॉजिटिवनेस ही स्प्रेड करने के लिए बनाया गया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमने लिया है और उसका टॉपिक भी बड़ा मैजिकल है। तो आयरन इज अ मैजिकल न्यूट्रिएंट पर आज हमने जो है वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ कि वो क्या मैजिक हमारे बॉडी में क्रिएट करता है, वाई सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट आज हमारे डे टू डे लाइफ में ये हो गया है, या फिर हम उससे रिगार्डिंग क्यों इतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में 24.8% पीपल, मतलब कि 1.62 बिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं आयरन की डेफिशिएंसी से। ये ताज़ा अपडेट साझा की गई है मार्च अप्रैल 2022 में। क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी एंड ग्लोबल हेल्थ द्वारा साझा की जानकारी द्वारा इंडिया में 53% ऑफ वुमेन जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी से सफ़र कर रही है। ये सर्वे कंडक्ट किया गया था फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा 2015 एंड 2016 में। अब आप सोचिए कि मैंने आपको दो स्थितियां यहाँ पे बताई है, एक विश्व की स्थिति यानी वर्ल्ड की स्थिति और आज हमारी इंडिया की स्थिति। बौद्ध स्थिति में हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम आयरन में डेफिशिएंट है, यानी कि ये गहरा चिंतन का विषय है। इस विषय पर गहरी चर्चा होनी चाहिए, इस पर मैक्सिमम रिसर्च होनी चाहिए और लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, जो कि मैं करने की एक छोटी कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी मेरी सेवा में मेरे साथ जुड़िए और ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, ताकि जिनको इससे रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वहां तक ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचे और लोगों को इसकी मदद हो। तो जुड़िए आप मेरे साथ मेरे सेवा के कार्य में इसको शेयर करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आयरन है क्या है, व्हाट इज आयरन देन, क्या काम करता है। आयरन एक मिनरल है। तो मिनरल जो है इसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। एक वास्ट टॉपिक है जिस पर हम कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं स्पेशली वीडियो बना के आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने की कोशिश करूंगी। बड़ा टॉपिक है तो उसमें का एक पार्ट है आयरन। तो आयरन क्या है? आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेस मिनरल दैट इज फाउंड इन द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ये एक ट्रेस एलिमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने बोला एक ट्रेस एलिमेंट है, यानी कि इसकी क्वांटिटी हमारे डे टू डे लाइफ में कम क्वांटिटी में ये हमको यूज में आता है, उसके बावजूद हम इसमें डेफिशिएंट है। सो इट इज अ ट्रेस एलिमेंट मिनरल दैट इज फाउंड इन द एवरी सेल ऑफ बॉडी। बॉडी के हर सेल में ये मिलता है। यूजुअली कंबाइन विद द प्रोटीन। किसके साथ कंबाइन होता है? तो प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड सेल्स। तो आप इस पर समझ ही गए होंगे कि हम हीमोग्लोबिन किस लिए बोलते हैं, जो मैं आगे आपको समझाने ही वाली हूँ। इट इज अ चिप अमॉन्ग द ट्रेस एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने इसको एक संज्ञा दी है चीफ की, यानी ये चीफ है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन मिनरल्स में। जो ट्रेस में डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स है उसमें आयरन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हमारे बॉडी में कर रहा है।
सो लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आयरन। ये इंपॉर्टेंट है ना, जब हम बोल रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है तो ये काम क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, ये भी तो हमें जानना बहुत जरूरी है। वहीं से तो हमको पता चलेगा कि हमको ये लेना क्यों जरूरी है। सो फंक्शन ऑफ आयरन, आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन कैसे क्रिएट होता है, इट इज क्रिएटेड बाय द पार्ट ऑफ प्रोटीन एंड द आयरन, और उसी से ब्लड हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, बनता है। और उस ब्लड बनने के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो है आयरन, B12, फोलेट, राइबोफ्लोबिन, कॉपर एंड प्रोटीन। सो उसमें का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आयरन है, यानी प्रोटीन के साथ मेनली जो कंबाइन होने वाला पार्ट है जो है वो है आयरन। ओके, सो हीमोग्लोबिन बनाने का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये हमारे बॉडी में कर रहा है। देन व्हाट इट डू, इट आयरन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द सेल्स। ये क्या करता है कि वो हीमोग्लोबिन थ्रू हमारे बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है एंड टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स, और लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। देन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेनी पार्ट्स ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन बनने के लिए हम अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पार्ट्स को बनाने के लिए आयरन हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और प्रोटीन हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप जानते ही है, इस पर तो हम वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो उस पर आप जान ही जाएंगे कि कैसे रोल प्ले कर रहा है हमारा आयरन वहां पे भी। देन एंजाइम्स बनाने के लिए भी आयरन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। व्हाट आर एंजाइम्स देन, एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में सेलुलर लेवल पर जो अलग अलग जो केमिकल रिएक्शन कंडक्ट होती है, यानी अलग अलग डिफरेंस जो डाइजेशन की है, एक्सक्रीशन की, सारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंडक्ट होने के लिए ये एंजाइम्स जो है हमें वो केमिकल प्रोसेस फास्टेस्ट होने के लिए, जल्दी क्रिएट होने के लिए, फास्ट होने के लिए हेल्प करते हैं। यानी क्या करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन को बूस्ट ऑन करते हैं, स्पीडली जो है क्रिएट करने के लिए, होने के लिए हेल्प करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन के पार्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शंस कंडक्ट होने के लिए फास्टेस्ट लेवल पर जो है वहां पे भी हमारे एंजाइम्स बनने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा आयरन। नेक्स्ट दैट इज मायोग्लोबिन इज आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फाउंड इन द मसल्स। तो मायोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स फाउंड होता है, वो किससे बनता है, आयरन एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। कहाँ बनता है, हमारी मसल्स में बनता है। सो मायोग्लोबिन हैज अ कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ऑक्सीजन इन द मसल्स। तो ये मायोग्लोबिन में एक कैपेसिटी होती है कि वो स्टोर करके रखता है ऑक्सीजन मसल्स में, और मसल्स हमें क्या हेल्प करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन में, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तभी तो हम प्रॉपर जो है मूवमेंट कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो मस्कुलर है, जो मसल्स है, जिनका कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर होना चाहिए, यानी हमारी मूवमेंट प्रॉपर कंडक्ट होने के लिए जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उतना ही आयरन भी है। उसके बाद हम हेवी वर्कआउट करते हैं तभी भी हमें ऑक्सीजन लेवल जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है हमारी, तब भी आयरन प्रोटीन के साथ ही उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज आई सेड यू कि वो हमें जो है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू द सेल्स। ओके, देन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड के ब्रेकडाउन में भी आयरन हमारे लिए बहुत हेल्प करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक फूड जो हम ले रहे हैं वो ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट मतलब कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जब तक हमारे सेल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो हमारे बॉडी में होने चाहिए वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो सकते। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आयरन, सिर्फ हीमोग्लोबिन ही नहीं तो बहुत से पार्ट्स में हमारा आयरन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके बावजूद ये ट्रेस एलिमेंट है और इसीलिए ये चीफ है अमॉन्ग द ट्रेस एलिमेंट्स। ओके, लेट्स सी नाउ। मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी जो कि हमारे स्टडीज में हम लोग उसको न्यूट्रिशनिस्ट चेकआउट करते हैं कि क्या है, डेली अलाउंसेस कितने हैं और हम कैसे उसको हमारे डाइट में दे सकते हैं। बट ये आपके साथ मैं ये साझा कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन ताकि आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ क्लियर करना है। सो डेली अलाउंसेस है ना, हमारी रोजमर्रा की जरूरत कितनी है आयरन की वो आज हम जान लेते हैं। तो एज लेंगे हम, मेल एंड फीमेल में कितनी रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। तो बर्थ टू 6 मंथ जो है 0.27 mg मेल एंड फीमेल में रिक्वायरमेंट है। 7 to 12 मंथ्स में जो बेबी है उनके लिए 11 mg रिक्वायरमेंट है। 1 to 3 years बेबी मेल फीमेल बोथ में 7 mg रिक्वायरमेंट है। 4 to 8 years बोथ मेल एंड फीमेल में 10 mg रिक्वायरमेंट है। 9 to 13 years बोथ फॉर द फीमेल एंड मेल जो भी है उनमें 8 mg रिक्वायरमेंट है।
14 to 18 ईयर्स में 11 mg इन द मेल एंड फीमेल में 15 mg है। इफ इन दैट कंडीशन अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो 27 mg उसकी रिक्वायरमेंट हो जाती है। इफ शी इज इन अ लैक्टेशन पीरियड दैट इज स्तनपान अगर कर रही है तो प्लस 10 mg उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। नाउ कमिंग टू 9 to 15 ईयर्स एज में 8 mg इन द मेल एंड इन द फीमेल 18 mg जो है रिक्वायरमेंट है। इफ शी इज प्रेग्नेंट इन दैट कंडीशन ऑल्सो 27 mg जो है डेली में उसकी रिक्वायरमेंट है। और अगर शी लैक्टेशन पीरियड में है तो 9 mg जो है डेली उसकी रिक्वायरमेंट है। एंड 51 प्लस ईयर्स में बोथ फॉर द मेल एंड फीमेल 8 mg रिक्वायरमेंट है। Here, why I am saying this chart to you, why I am sharing this information, let's see। देखते हैं 14 to 18 ईयर्स में मैंने मेल में बोला है कि 11 mg उनकी रिक्वायरमेंट है। वाई सो? बिकॉज दिस इज अ प्यूबर्टी एज टू टीनेज है जहां पर पूरी ग्रोथ जो है मैक्सिमम ग्रोथ जो है होती है बच्चों में, लड़कों में, तो यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बाद में उनकी रिक्वायरमेंट हमको दिखाई नहीं दी चार्ट थ्रू, और वही रेदर हम फोकस करें फीमेल पर तो वो 15 mg पर आ गई है। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ स्टार्ट हो रही है जो कि स्त्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीवन का, तो यहाँ उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। कमिंग टू 9 to 15 mg ईयर्स 50 ईयर्स में हमने देखा कि हमको 18 mg की रिक्वायरमेंट है। यहाँ बोथ टू कंडीशंस आर अप्लाइड टू फीमेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट है वो अपनी चरम सीमा पे है, और कुछ लेडीज में आफ्टर 40s मेनोपॉज की कंडीशन देखी जाती है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट फेज है फॉर एवरी वुमेन। इसमें काफी चेंजेस जो है क्रिएट होते हैं। यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट भी है और मेनोपॉज की भी प्रोसेस है, इसके कारण 18 mg रिक्वायरमेंट हो गई है। इसीलिए मैंने आपसे पहले इंफॉर्मेशन साझा की थी कि विश्व में क्या स्थिति है और इंडिया में क्या स्थिति है। इंडिया में 53% ऑफ women आर सफरिंग फ्रॉम द iron deficiency because of this menstrual cycle and the menopause। now you can understand कि कितना important iron रोल प्ले कर रहा है for the women's, और इसीलिए मैं चाहूंगी कि ये वीडियो मैक्सिमम women's तक तो पहुंचे, और जिनको डेफिशिएंसी है उन तक भी ये पहुंचना बहुत जरूरी है। So let's see what are the deficiencies of iron। deficiencies of iron मैंने दो इसमें जो है कन्वर्ट की है, दैट इज डिजीज में कौन से होते हैं और कुछ सिम्टम्स बॉडी दिखाती है उस हिसाब से। डिजीज दैट इज इंसोमिनिया यानी नींद नहीं आना, देन एनीमिया, इस पे मैं स्पेशल एक वीडियो अपलोड करूंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं डिजीज पे जरूरी वीडियो बनाऊंगी, यानी कि रक्त की अल्पता जिसको हम बोलते हैं, एंड द डिप्रेशन, ये एक प्रोसेस जो एक डिजीज हमको उसमें दिखाई देता है। देन कुछ सिम्टम्स हमसे दिखाई देते हैं, ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में कम होना, पुअर विजन, इंसोमिनिया, देन द पेल स्किन, सॉर टंग, उसके बाद में फटीग थकान होना, देन रेस्टलेस लगना, देन उसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट भूख न लगना, नौशिया यानी उल्टी या मिचली जैसा जो होना, क्रैम्पिंग इन द लेग्स, पाँव में क्रैम्प्स आना, देन डिप्रेशन, पल्पिटेशंस जो है वो हमें दिखाई देता है। उसके बाद में अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, यानी अगर हमारा आयरन कम है तो हमारा थायराइड ग्लैंड भी जो है अंडर एक्टिव हो जाता है और हमको थायराइड भी हो सकता है। तो आप इस चीज को भी समझ के लीजिए कि थायराइड होने का एक और रीजन ये भी हो सकता है। देन द अनदर कंडीशन, हमने डेफिशिएंसी तो देखी लेकिन एक्सेस ऑफ आयरन भी हमारे बॉडी में होता है। बोथ द कंडीशन वी कैन सी हियर। वाई सो? बिकॉज हमारी बॉडी जो है आयरन को स्टोर करके रखती है, क्योंकि बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस आयरन की नहीं होती। मेनी मिनरल्स जो है वो बॉडी में से एक्सक्रीट किए जाते हैं थ्रू द यूरिन, थ्रू द स्टूल, पर आयरन जो है वो किया नहीं जा सकता, तो वो बॉडी में स्टोर होता है। तो वो जब स्टोर होता है, देयर इज एक कंडीशन हमारी बॉडी में तैयार होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेटोसिस बोलते हैं, हीमोक्रोमोमेटेसिस। ओके, तो यहाँ क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन डिफंक्शंस करने लगते हैं, यानी एक साथ बहुत से ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। वो फंक्शन कौन से ऑर्गन है जो उनमें इंक्लूड है, वो हो सकते हैं लीवर, हार्ट, पैनक्रियास, जॉइंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी जहां से हार्मोन्स का सिक्रेट होते हैं। फिर ये जब हो रहा है तब बॉडी आपको कुछ सिम्टम्स शो अप करेंगे, दैट इज फीलिंग टायर्ड लग सकता है, आपको वीक फील हो सकता है, पेन इन जॉइंट स्पेशली आपको नी में दिखाई दे सकता है, हाथ में दिखाई दे सकता है, देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, उसके बाद पेन इन एब्डोमेन ओवर द लीवर के ऊपर के पोर्शन का जो हमारा एब्डोमेन है वहां पे पेन हमको महसूस हो सकता है,
डार्कनिंग ऑफ द स्किन का कलर डार्क हो सकता है, विच में भी ग्रे हो सकता है, और मे बी मेटेलिक हो सकता है, या ब्रोजन कलर का भी हो सकता है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि बैलेंस डाइट की तरफ आप फोकस करें, यानी अगर आप लेंगे नहीं सोर्सेस तो आप डेफिशिएंट होंगे, और एक्सेस में लेंगे तो आप एक्सेस के कारण प्रॉब्लम में आएंगे। सो बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So move to our very important part of our video, that is diet for iron। हम आयन के लिए क्या डाइट ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो अब हम आयन है इसको हम दो इसमें डिवाइड करते हैं, दैट इज हीम आयन एंड नॉन हीम आयन। ओके, हीम आयन जो है वो इट इज फाउंड इन द फूड डिराइव फ्रॉम द फ्लैश फूड्स लाइक मीट्स, पोल्ट्री, फिश, यहाँ से यानी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से मिलता है। एंड नॉन हीम आयन जो है प्लांट बेस्ड सोर्सेस से जो है हमको आयन मिलता है। अब मैंने जो स्टडी की है वो मैंने दो पार्ट में यहाँ पे स्टडी की है। एक नॉर्मल रिसोर्सेस मैंने आपके लिए आयन के बताए हैं, और रिचेस्ट सोर्सेस मैंने आपके लिए यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। तो नॉर्मल रिसोर्सेस क्या है? नाउ सोर्सेस ऑफ आयरन आर सीरियल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स। नॉन वेजिटेरियंस में जो है लीवर, लीन मीट, फिश एंड पोल्ट्री। अब मैंने जो काम किया है आपके लिए स्पेशली जो है, मैंने रिचेस्ट सोर्सेस निकाले हैं। ये रिचेस्ट सोर्सेस उन लोगों को काम आएंगे जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 4, 3 हो चुका है। ऐसे लोगों के लिए रिचेस्ट सोर्सेस बहुत काम आ सकते हैं, और जिनकी डाइट वेजिटेरियन है इनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज जो नॉन वेजिटेरियन उनको ऑलरेडी जो है नॉनवेज से ये मिल ही रहा है, पर हम जो वेजिटेरियन हैं जिनको ये कम क्वांटिटी में मिलता है उनके लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इन रिचेस्ट सोर्सेस में भी मैंने दो बहुत बड़े रिचेस्ट सोर्सेस आपके लिए फाइंड आउट करके रखे हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ आयरन, और इसको मैंने कैसे तैयार किया है। तो हर फूड ग्रुप्स में से मैंने फाइंड आउट किए हैं कि हर फूड ग्रुप्स में कौन से ऐसी चीजें हैं जहां से हमको ये रिचेस्ट सोर्सेस प्राप्त हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल्स, जिसमें बाजरा में, उसके बाद में राइस ब्राइन ऑयल, देन राइस फ्लेक्स दैट इज पोहा, देन सेमा और सेवा जिसको हम बोलते हैं येलो कलर का एक मिलेट आता है, उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये हमको मिलता है। देन विट जर्म दैट इज गेहूं के पत्ते यहाँ पे ये मिलता है। देन पल्सेस एंड लेग्यूमेंट्स में इसमें सोयाबीन रिचेस्ट सोर्स है। देन बंगाल ग्राम चना दाल जिसको हम बोलते हैं, काउपी, लोबिया, देन लेंटिल मसूर दाल, मोठ बीन्स, मोठ, पीस, वाटाना जो ड्राई होता है वो, हॉर्स ग्राम, कुड़िद। देन लीफी वेजिटेबल्स, यहाँ हमें पहला हमारा रिचेस्ट सोर्स मिल रहा है जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा शायद से, तो सुनिए ध्यान से। जो हमारी कॉलीफ्लावर लीव्स है ना, उनमें रिचेस्ट क्वांटिटी में हमको आयरन मिलता है, जो कि मतलब फूल गोभी जो है उसके पत्ते जो है उनमें जो है आयरन हमको मिलता है। यानी 100 ग्राम में 40 mg हमको आयरन वहां पे मिलता है। तो कैसे क्या? तो वो जो पत्ते हैं हम जब सब्जी बनाते हैं तब तो हम यूं ही फेंक देते हैं, उनको फेंकना नहीं है, उनको कट करके सब्जी में डालना है और फिर वो सब्जी खानी है। उसके साथ ही साथ बीट में हमें ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद में बीट के पत्तों में। देन बंगाल ग्राम के जो लीव्स है उसमें हरभरा के पत्ते जो बोलते हैं उसमें बहुत क्वांटिटी में होता है। देन फूल गोभी में हमें मिलता है, पत्ता गोभी में हमें मिलता है। देन फेनुग्रिक लीव्स में हमें ये मिलता है। देन स्पिनाच में मिलता है। एंड शेपू वन मोर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अच्छा सोर्स है आयरन का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। वन मोर सोर्स आपको मैं बताना चाहूंगी कि लोटस स्टेम जो होता है, यानी कि कमल का जो फूल होता है उसके नीचे का जो स्टेम होता है उसको अगर आप ड्राई करेंगे तो वो भी रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है। उसके बाद करोंदा कुछ टाइम तक हमको मिलता है सीजन में, उसमें भी आयरन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो पहला सोर्स तो मैंने आपको बताई है, पहला क्या दो बता दिए, और अगला और भी रिचेस्ट सोर्स है। तो जानते हैं नट्स के बारे में। नट्स आलमंड, कैश्यू, कोकोनट ड्राई, उसके बाद में वॉलनट, इसमें हमें जो है आयरन मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर एक रिचेस्ट सोर्स है दैट इज गार्डन ग्रेस सीड जिसको बोलते हैं हम आड़ू। इसमें 100 ग्राम में 100 mg इतना आयरन हमको मिलता ही है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी में हमको आयरन मिल रहा है और इसको हम निगलेक्ट करते हैं, लेते ही नहीं है डाइट। यू कैन क्रिएट अ लड्डू फ्रॉम इट, इसका एक लड्डू बना सकते हैं ड्राई फ्रूट ऐड करके, जैगरी ऐड करके आप ड्राई फ्रूट्स डाल के एक अच्छे से लड्डू फॉर्म में इसको बना सकते हैं। देन निगर सीड जिसको कराले बोलते हैं,
इसकी चटनी आप बना सकते हैं। उसके बाद में आप सनफ्लावर सीड्स है, वाटरमेलन सीड्स है, इसको सीड्स की तरह खा सकते हैं या फिर उनकी चटनी बना के खा सकते हैं। देखिए उस आपको मैंने यहाँ पे सारे वेरिएशंस बताई दिए हैं कि आप क्या कर सकते हैं। एक तो सब्जी के फॉर्म में खा सकते हैं, चटनी के फॉर्म में खा सकते हैं, लड्डू के फॉर्म में खा सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद में देन खजूर जिसको हम बोलते हैं, फिर डेट्स जिसको बोलते हैं, फिग हो गए, रेजिन्स हो गए, ब्लैक रेजिन्स और जो येलो ऑरेंज रेजिन्स आती हैं उनमें भी ये एक रिचेस्ट सोर्स है नट्स में का। देन फ्रूट्स में अनार में हमें ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिखाई देता है एंड जैगरी में भी ये हमें दिखाई देता है। सो आई ऑलवेज से कि मूव टू बैलेंस डाइट। अगर आपको प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी है, तो ये सारे रिचेस सोर्सेस में से आप इनको इंकॉर्पोरेट कीजिए, डिफरेंट वेरिएशंस में वेरिएशंस क्रिएट करके आपके डाइट को इन्हांस कीजिए, चेंजेस कीजिए और आपके आयरन के लेवल को अप कीजिए। अगर आपकी आयरन की लेवल बढ़ी हुई है तो इन सारी चीजों को आप डिक्रीज कीजिए आपके डाइट में और आयरन लेवल को जो है नॉर्मल बैलेंस में लेके आइए। तो यही तो खेल है बैलेंस डाइट का, यही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज बैलेंस डाइट। ओके, अब हमारे वीडियो का मैंने हमेशा आपको बोला है कि एक टिप शेयर करूंगी मैं आपके साथ में हमेशा, तो आज की भी टिप हमारे वीडियो से अकॉर्डिंग ही है। ओके, सो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब भी आप आयरन का सोर्स ले रहे हैं आपके डाइट में तो वहां पे विटामिन सी इनकॉर्पोरेट उसके साथ डेफिनेटली कीजिए, अदरवाइज आपके बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, आपकी आयरन लेवल बढ़ेंगी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, विटामिन सी का सोर्स वहां पे डालना है। कौन सा है उसके सोर्सेस? There are many sources like kiwi, orange, broccoli, papaya, strawberry, pineapple, tomato, lemon, amla, guava and citrus foods. All the citrus foods जो है ये इसमें विटामिन सी रिचेस्ट सोर्सेस में हमें मिलता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे मेल आईडी पर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आपकी रिपोर्ट मुझे सेंड आउट कीजिए, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो एंजॉय योर लाइफ, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल एंड बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी, help others and spread love. Thank you so much.